हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एलएलबी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हैं, उनके इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कुछ अहम क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। जो क्वेश्चन हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यानी कि हमारी टीम ने मिल करके सिलेक्ट किया है, जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी, साथ ही साथ जिन प्रश्नों से अभी तक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं या जिन एरियाज से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो फाइनलाइज किए गए हैं। मुझे मालूम है कि आपकी परीक्षा अब शुरू हो चुकी है और आप पूरी तरीके से अब कमिटेड हो चुके होंगे। बस मैं इतना बात आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक आपको आपकी क्लासरूम में पढ़ाया गया है, आपके टीचर्स ने जो भी टॉपिक पढ़ाया है, तो इंपॉर्टेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमेशा टॉपिक को रिमार्क किया करिए। इंपॉर्टेंट कभी क्वेश्चंस को आप उतना ज्यादा रिमार्क मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन एक तरीके का जिस्म है, एक तरीके का वो आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो फेस है, लेकिन उसका जो सोल है वो उसका टॉपिक है, यानी उसकी जो आत्मा है वो टॉपिक है। तो सोल नहीं चेंज होगा, टॉपिक जो है वो वही रहेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन में किसी और एंगल को जोड़ करके सवाल पूछ लिया जाए, ये हो सकता है, लेकिन टॉपिक यूनिवर्सल है। तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि टॉपिक पर जरूर ध्यान दीजिए। और जैसा कि मैं अपने लेक्चर के दौरान आप सबसे साझा करता रहता हूं कि किस तरीके से, कहां से, किस टॉपिक से सवाल आते रहे। बहरहाल आज हम टॉपिक पर उतनी ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज जो चर्चा होगी वो होगी सारा का सारा कि कैसे जो आपके प्रश्न आने वाले हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट में वो किस नेचर के हैं और वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। मैंने आपके लिए कुल 10 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। उन्हीं 10 प्रश्नों के सहारे हम लगभग अपने जो भी अहम सवाल बन सकते हैं वो आपको आज साझा करने वाले हैं। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, इन्हें बार बार रिवाइज कर लेते हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि इन्हीं में से आपको 5-6 सवाल हर हाल में एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप सही से समझिए, इन प्रश्नों को सही से एक बार देख लीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि इसको आप नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद इसको बार बार लिख करके रिवाइज कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली इन प्रश्नों की, घर पे लिख करके ठीक से समझ करके जो जो इसेंशियल चीजें हैं इस क्वेश्चंस के आंसर में डालने वाली, उनको रिवाइज कर लिया, तो आपका काम हो जाएगा और बड़े आराम से एग्जाम को आप पास कर लेंगे। मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहता हूं कि आगामी सभी जो विषय हैं आपके, उन सारे पेपर्स में, यानी हर क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं बात आपको ये साझा कर रहा हूं कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अपने कॉपी में कहीं बैक साइड में रिमार्क कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आप करने वाले हैं। पेपर पे कुछ रिमार्क मत करिएगा। यूनिवर्सिटी में पेपर पर जब आप कुछ रिमार्क करते हैं तो वो दिक्कत की चीज हो जाती है, वो एक तरीके से क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है, तो उसे आप मत करिएगा। अपनी जो राइटिंग, आंसर राइटिंग कॉपी है, उसमें आप लास्ट पेज पर रिमार्क कर लीजिए कि कौन कौन से आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए कि शुरू के 3 जो क्वेश्चन आप करें वो आप फुल फेस कर पाए, सारी चीजों को उसमें डिस्कस कर पाए, यानी कि हर हाल में 5 में से 3 प्रश्नों को आप फुली फोकस करके रिक्वायर्ड जितनी क्वांटिटी है उतनी, जिस तरीके की स्टैंडर्ड क्वालिटी आंसर की होनी चाहिए उतनी डाल सकें। इसके बाद जो 2 प्रश्न बनते हैं उनमें कोशिश करें कि चीजों को अप टू मार्क अगर नहीं आ रहा है तो उससे रिलेवेंट चीजों को एक्सप्लेन कर दे। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आपकी आंसर की एक परफेक्शन है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन हैंडल करना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे ज्यादा परफेक्टली आ रहा है उसे पहले, उसके बाद उससे कम वाले को दूसरे, उससे तीसरे, और जो सबसे कम आ रहा है उसे आप आखिर में रखिएगा। हाँ, ये जरूर रखिएगा कि आखिर में जो 2 प्रश्न कर रहे हो या 1 प्रश्न कर रहे हो जिनके सवाल आपको उतने अच्छे से नहीं पता है, तो उनके भी आंसर लिखते समय क्वांटिटी जो है वो मत कम करिएगा, क्वांटिटी ठीक ठाक रखिएगा। वो अलग बात है कि अगर आपके आंसर की क्वालिटी थोड़ी कम होगी तो वो उतना ज्यादा वहां पर असर नहीं करेगा अगर आपने शुरुआत में 3-4 सवाल बेहतर कर दिया। तो ये रही बात एग्जाम में जो एहतियात आपको बरतना है उसकी। अब आइए नजर डालते हैं जो आपके क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं इकोनॉमिक्स में आने वाले उन तक।
तो मैं चाहता हूं कि आप उनको रिमार्क कर लीजिए, आप कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब डिस्प्ले जो करेंगे क्वेश्चन, उसके साथ ही आपको वो सारे क्वेश्चन हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको देख लीजिए और उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन करके एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। निश्चित ही आपको सारे क्वेश्चन जो है वो फेमिलियर दिखाई देंगे और आप उनसे परिचित होंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं क्वेश्चंस, अगर आप ध्यान दें तो पहला क्वेश्चन जो है वो है क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ मार्शल एंड रॉबिन्स रिगार्डिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी ये नेचर एंड स्कोप से सवाल है जिसमें मार्शल और रॉबिन्स के व्यू को पूछा गया है। इसी में ओआर करके दूसरा जो एक क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ रॉबिन्स रिगार्डिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, डू यू थिंक दैट रॉबिन्स व्यूज आर सुपीरियर देन मार्शल। तो ये पहला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रिपेयर कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्कस देयर स्कोप एंड लिमिटेशंस आल्सो। ये 2021 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। थर्ड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड लॉ। इकोनॉमिक्स एंड लॉ के रिलेशन से भी लॉन्ग सवाल बनता रहा है, तो ये भी तीसरा क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो शुरू के जो 3 प्रश्न है वो यूनिट 1 के क्वेश्चन है और ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। चौथा सवाल है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट्स एजम्पशंस एंड इंपॉर्टेंस। ये यूनिट 2 का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर यूनिट 2 से 5वां सवाल बनता है कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ डायग्राम। तो ये आपको इलास्टिसिटी का क्वेश्चन मिलेगा, ये भी सेकंड यूनिट से ही क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, दैट इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ। ये मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन है, उसी में ओआर करके पूछता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ। तो मार्जिनल यूटिलिटी में डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे व्हाट आर इंडिफरेंस कर्व्स, डिस्कस देयर मेन फीचर्स। तो आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज लिखने को आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर पर है डिस्कस द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। तो इसमें शॉर्ट पीरियड में जो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें एवरेज कॉस्ट, इसमें आपकी मार्जिनल कॉस्ट, इसमें टोटल कॉस्ट, इन सारी चीजों को डिस्कस करना है, तो ये 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 9th क्वेश्चन हमने रखा है कि लिस्ट द अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, हाउ प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइंड इन मार्केट पीरियड। ये 9वां क्वेश्चन है जो कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन से है। एंड लास्ट वन इज यानी 10th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोपोली, हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर मोनोपोली। तो प्राइस मोनोपोली में कैसे डिसाइड होता है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो अब इस तरीके से आपके सामने 10 क्वेश्चन मैंने साझा कर दिए हैं, इनको आप एक एक करके प्रिपेयर कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपने 5 सवाल जो कि एग्जामिनेशन में आपको करने हैं हर हाल में कर ले जाएंगे। बस आज का लेक्चर इतना ही। एक बार फिर आप सबको एग्जामिनेशन के आने वाले सभी प्रश्न पत्रों के लिए, सभी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ। कोई भी क्वेरी होती है मेरे नंबर पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का लेक्चर अब यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।